The discovery of new sea routes accompanied by the Industrial Revolution helped these European countries to search for new markets for their finished product in other countries of the world. अर्थात औद्योगिक क्रांति के साथ साथ नए समुद्री मार्ग की खोज ने यूरोपियन देशों की मदद की टू सर्च फॉर न्यू मार्केट्स फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के अन्य देशों में अपने तैयार उत्पादों के लिए नए मार्केट्स की तलाश करने में. द रेस फॉर colonizing न्यू कंट्रीज increased between them, which gave birth to imperialism and colonialism. अर्थात नए देशों को उपनिवेश बनाने की प्रतिस्पर्धा उन समूहों के बीच बढ़ गई जिसने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म दिया. During this age, colonialism emerged in the world. It was during this time that India also became a colony of the British. The policy of forcefully extending a nation's dominance by territorial occupation and establishment of economic and political influence over another nation is known as imperialism. अर्थात किसी राष्ट्र के डोमिनेंस को, किसी राष्ट्र के प्रभुत्व को फोर्सफुली एक्सटेंड करने की पॉलिसी बाय टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन, यानी क्षेत्रीय कब्जा करके, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर अनदर नेशन इज नोन एज इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के रूप में जानी जाती है. द एक्सप्लोरेशन एंड कंट्रोल ओवर द रिसोर्स ऑफ नेशन ऑन कंट्री बाय पावरफुल कंट्री टू स्ट्रेंथन इट्स रिसोर्सेस through its political, economic and social policies is known as colonialism. अर्थात किसी पावरफुल कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री पर उस कंट्री के रिसोर्सेस का एक्सप्लोटेशन यानी दोहन और उस पर नियंत्रण थ्रू इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज, यानी अपने राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से कॉलोनिज्म के रूप में जाना जाता है, यानी उपनिवेशवाद के रूप में जाना जाता है.